हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और ले आया हूं दोस्तों एचपीसीएल मुंबई रिफाइनरी का जो सिलेबस है उसका जो है एक तरह से डिस्कस करने की सिलेबस क्या है और कहां से तैयारी करें और क्या है उसका जो है स्टडी मटेरियल कहां से कलेक्ट करें, वो सब जो है एक तरह से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों एसएससी जो है बच्चों को परेशान कर दिया है, जो है वैसे ही जो है एचपीसीएल का भी कुछ न कुछ जो है ऐसे पर डे कुछ न कुछ जैसे सिलेबस ला दे रहा है जिससे जो है हम लोग भी परेशान हो गए हैं। ठीक है, अगर बात करें हम जो है 2023 के वैकेंसी के सिलेबस का एचपीसीएल में, तो उसने जो है ऐसे जो है सब्जेक्ट जिसको हम लोग जो है अपने केमिकल डिप्लोमा में नहीं पढ़ते हैं उसको जो है एक तरह से सिलेबस लाया था, टॉपिक लाया था, उससे क्वेश्चन आया था। जैसे आपको याद होगा कि एक वो था कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन से जो है सिलेबस में दिया था कि ये हमें पूछेंगे एग्जाम में, और दूसरा फ्लेमेबिलिटी, एक्सप्लोजिविटी और कंबसन, इससे भी क्वेश्चन जो है आए थे और उसने जो है अपने सिलेबस में ये भी दिया था। इसके अलावा प्रोसेस सेफ्टी और जो है यूटिलिटी क्वेश्चन और फायर फाइटिंग। यूटिलिटी क्वेश्चन चलो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सेफ्टी के मैक्सिमम उस समय जो है जब सिलेबस निकाला था तो ऐसे टॉपिक जो हम लोग केमिकल डिप्लोमा में पढ़ते नहीं, सेफ्टी से कोई नहीं पढ़ता, लेकिन सेफ्टी से अगर आप देखो तो उस समय जो है 25 क्वेश्चन थे, आए हुए थे, जो एकदम आउट ऑफ सिलेबस थे, हम लोगों के लिए एकदम नए थे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, किसी तरह हम लोगों ने सेफ्टी का पढ़ पढ़ के जो है समझ लिया कि सेफ्टी में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सीख लिए। तो हम लोग सोचे कि एचपीसीएल की जो ये वैकेंसी है उसमें भी ऐसा ही कुछ देगा, लेकिन इस समय सेफ्टी को हटा दिया। ठीक है, सेफ्टी को हटा दिया और उसके जगह पे नई चीज़ ला दिया। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन था जो हम लोग नहीं जानते थे, उसके जगह पे इंट्रोडक्शन टू केमिकल इंजीनियरिंग जो है केमिकल इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन से जो है उठाएगा। तो ये जो है दोस्तों कुछ है नहीं, ये जो है बेसिक इंजीनियरिंग से, बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग के जो है क्वेश्चन ये रहेंगे एक तरह से, मतलब पूरे ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेसिक इंजीनियरिंग ये रहेगा। ठीक है, जैसे फ्लेमेबिलिटी, एक्सप्लोजिविटी और कंबसन था तो उसके जगह पे इस बार जो है प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग से जो है एमसीक्यू कह रहा है कि आएगा, मतलब ये सिलेबस में दे दिया। प्रोजेक्ट का जो है बीटेक में इसका है एक तरह से ये जो सिलेबस है। तो प्रोजेक्ट का तो अभी मुझे कुछ मटेरियल नहीं मिला है, तो प्रोजेक्ट भी एकदम नया ला दिया। इसके अलावा जो है मोमेंटम ट्रांसफ़र, तो चलो ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफ़र दोस्तों कुछ नहीं है, ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स हम जो पढ़ते हैं वही मोमेंटम ट्रांसफ़र है। एक आध चैप्टर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। इसके अलावा जो है केमिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो है सिलेबस में ला दिया। अब ड्राइंग से क्या क्या क्वेश्चन करेगा, ड्राइंग में तो हम लोग ऐसा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने जो है ड्राइंग से एक पीडीएफ जो है अपने ऐप पे अपलोड किया, लगभग 1000 क्वेश्चन है। और ड्राइंग से जहाँ तक मैंने बात किया है, तो ड्राइंग में जो हम फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ते थे ड्राइंग की जो कॉमन थी, तो अगर आप उसको बुक को एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि उसमें सिंबल जो रहते थे कि इसका नाम क्या है इसका नाम क्या है, तो वो एक बार तैयार कर लो। बाकी जो है अब जो एक तरह से थ्योरी है, तो थ्योरी तो आपका जो है पीडीएफ में मिल ही जाएगा। ठीक है, और ड्राइंग से क्या पूछ सकता है, तो ये भी तो एकदम नया है, तो उसके लिए अब पेपर देखना पड़ेगा आएगा क्या पूछता है क्या नहीं। देखिए, आप ड्राइंग्स है तो केमिकल इंजीनियर की जो ड्राइंग है, आप कॉमन जो ड्राइंग है फर्स्ट ईयर में जो पढ़ी जाती है वो एक बार तैयार कर लो। अब इंजीनियरिंग ग्राफिक के नाम से आ रही है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी पीडीएफ में जो है उसके थ्योरी से एमसीक्यू है वो देख लीजिएगा। ठीक है, और एक है जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कुछ नहीं है दोस्तों, वो जो है केमिकल टेक्नोलॉजी का एक लार्ज जो है रूप है। जैसे केमिकल टेक्नोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं जो है सल्फर इंडस्ट्री और जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो वैसे ही इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो है, जो केमिस्ट्री में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब कि जो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है केमिकल बनने को, जैसे अमोनिया कैसे बन रही है, यूरिया कैसे बन रही है, जो है कोई अदर केमिकल जो है जो कास्टिक सोडा, ये सब जो यही सब जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री
आएगा आपका, ठीक है, सोप इंडस्ट्री वगैरह, ठीक है। तो ये भी सिटी से आपका कवर हो सकता है, थोड़ा और भी उसको देख सकते हो। बाकी जो है कॉमन है, जैसे उस साल भी जो है इतने जो है पांच जो है टॉपिक जो है डिफरेंट ला दिया था, बाकी सब सेम रखा था। जैसे इस बार भी सेम, जैसे उस बार HTO था तो इस बार भी HTO दिया है, MTO था तो इस बार भी MTO दिया है, केमिकल टेक्नोलॉजी है इस बार भी सिलेबस में है, ठीक है। और केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स था तो इस समय भी वही सिलेबस में है, CRE था तो CRE इस समय भी है, मैकेनिकल ऑपरेशन था तो वो भी इस समय है, केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन यानी MEV वगैरह तो वो भी जो है इस बार है, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन उस समय था, तो यानी कि वो क्या कर रहा है कि हर साल कुछ न कुछ सिलेबस जो है चेंज कर ले रहा है, क्योंकि बच्चे जो है थोड़ा कंफ्यूज रहें, थोड़ा जो है पूरा क्वेश्चन न कर पाए, ऐसा कुछ है जिससे जो है उनको शॉर्टलिस्ट करने में आसानी हो, ठीक है। इसीलिए नई नई चीज़ ला रहा है, नहीं तो प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग हम लोगों का कुछ है नहीं, और ये जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो है हमें पढ़ना पड़ेगा। मोमेंटम ट्रांसफर में एक आध दो सिलेबस, इसके सिलेबस में थोड़ा सा है टॉपिक चेंज, बाकी पूरा जो है ये फ्लूइड मैकेनिक्स है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। और आपके लिए जो है ये सब जो है आपके लिए जो है मिल जाएगा मेरे ऐप पे, मैंने जो है अपलोड कर चुका हूँ पूरा, जो है एक तरह से प्रोसेस कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन से 5000 MCQ, केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन से 5000, मैकेनिकल ऑपरेशन से 1000, CRE से 5000, थर्मोस के 10,000 और केमिकल टेक्नोलॉजी से 5000, MTO से 5000 और HTO से 5000। इतने MCQ मैंने जो है ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने ऐप पे, ठीक है। और उसमें जो है क्वेश्चन में आपको जो है जो टिक लगा है, ठीक है। तो एक तो जो है जब मैं बुक परचेज किया था तो उसमें ऑलरेडी लगा था, तो उस पर मैंने करेक्शन नहीं कर पाया, क्योंकि उसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा, एग्ज़ाम आपका पास में आ गया है, तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिया। उसमें कुछ मिस्टेक हैं, उनको बड़े ध्यान से आपको जो है देखना है कि क्वेश्चन का ये ऑप्शन गलत है और ये सही होना चाहिए, ठीक है। अगर जो जिस क्वेश्चन में अगर गलतियां हैं अगर आपको मिल जा रही हैं तो कमेंट बॉक्स में उसी ऐप में ही बता दीजिए, ताकि मैं उसको जो है चेक करके फिर से PDF अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ऐप में तो एक तो ये है कि इतने सारे क्वेश्चन कलेक्ट करने में अगर कहीं जो है कोई आंसर अगर गलत मिल रहा है तो उसको जो है बताइएगा, और सारे आंसर को करेक्ट ही ना मानिए। आंसर कैन बी इनएक्यूरेट, मैंने अपने ऐप में पहले ही बताया था कि आंसर कैन बी इनएक्यूरेट, आंसर जो है गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको आपको अगर ढूंढ रहे हैं तो अगर जो है व्हाट्सअप वो कमेंट में लिख देंगे तो वो सुधर जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर दोस्तों एक एक क्वेश्चन को देखता तो देखिए जो है कितने सारे हैं, कम से कम 50,000 MCQ हमने जो है एक महीने के अंदर जो है तैयार किए हैं, जो ऑलरेडी मैंने जो है पहले प्रिपरेशन में रखे थे, ठीक है। तो जो है वो एक है। दूसरा, ऐप में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोडिंग टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो लोडिंग टाइम इसलिए ले रहा है दोस्तों क्योंकि सारी PDF जो है 40-40 MB की है। ऐप का एकदम जो है जो एप्लीकेशन है उसका जो है एक तरह से बहुत लोड पड़ रहा है, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन हैं वो अपलोडिंग हैं, PDF लार्ज हैं तो खुलने में टाइम लगेंगे, तो थोड़ा लोडिंग टाइम है तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। सर्चिंग बॉक्स काम नहीं कर रहा है, सर्चिंग बॉक्स के लिए जो है एप्लीकेशन दे दिया है, वो भी जल्द ही ठीक हो जाएगा। एक दिक्कत ये है कि वन डिवाइस लॉगिंग है, ये दोस्तों जो है वन डिवाइस लॉगिंग वाला जो है इसमें दो ही हैं ऑप्शन मेरे में। एक तो दे रखा है कि जिस डिवाइस से आप परचेस कर रहे हो OTP वगैरह जो भी है उसी में बस चलेगा। अगर आप चाह रहे हो कि अपने दोस्त को शेयर कर दें तो वो जो है उसका तो हो जाएगा, लेकिन आप में अगेन वो नहीं होगा, तो उसके लिए मुझे जो है रीसेट करना पड़ेगा आपका जो है जो भी परचेस किए हैं, तो उसको मैं देख के मोबाइल को रीसेट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है अगर आप जो है परचेज कर रहे हो तो उसी मोबाइल में जिसमें आपको चलाना है उसी मोबाइल में जो है लॉगिन कीजिए, शेयर मत कीजिए। शेयर अगर करेंगे तो जो है फिर आप परेशान हो जाएंगे, आप में नहीं अब खुलेगा, क्योंकि वन डिवाइस लॉगिन का ऑप्शन है। एक तो वन डिवाइस का लॉगिन है, दूसरा जो है ये ओनली जो है नो सिक्योरिटी ऑप्शन आ जा रहा है, यानी कि नो सिक्योरिटी में
कितनी भी डिवाइस लॉगिन करा लो, तो मैं जानबूझ के वन डिवाइस लॉगिन दिया हूँ, क्योंकि अगर नो सिक्योरिटी डाल दूँगा, क्लिक कर दूँगा, तो जो है मल्टीपल डिवाइस में वो लॉगिन हो जाएगा एक ही परचेज पे, और वो जो है पूरा ऐप को एकदम जो है सर्वर बैठा देगा, मतलब कि पूरा ऐप ही क्रैश हो जाएगा। ये एक दिन मैं करके देख लिया था, ठीक है। तो इसलिए जो है जो परचेज करे वहीं पड़े, नहीं तो जो है आप भी परेशान हो जाओगे, बाकी जो परचेज नहीं किया वो भी परेशान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें जो है थोड़ा सा ये इशू आ रहा है, कंप्यूटर या लैपटॉप पे जो है ये चल नहीं रहा है, तो उसके लिए भी हमने जो है जल्द ही उसका भी सोल्यूशन निकाल देंगे। तो ये थोड़ा ऐप के मेरे इशू चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो दिक्कत होती है, लेकिन हम जो है धीरे धीरे पूरा इम्प्रूव कर रहे हैं, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, और ऐप एकदम बढ़िया बनेगा जो है। बस जो है अभी किसी तरह आप ये एग्ज़ाम दे लीजिए 15-16 तारीख तक, उसके बाद का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो बेहतरीन में जो है उस जो है आउटपुट आपको दूंगा, ठीक है। तो ये सब है दोस्तों, ये सब देखते हुए जो है आप जो है प्रिपेयर कर लीजिए। और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के एमसीक्यू बस तैयारी मतलब ढूंढ रहा हूँ क्या क्या हो सकता है, वो भी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग के तो मिल गई है, और बाकी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपको बुक पढ़ना है, उसमें जो सिंबल है उसको रट लेना है कि ये चीज़ का है, वही मुझे लगता है कि पूछ देगा, क्योंकि अभी तक ऐसा पूछा नहीं है, तो मैं भी जो है कुछ क्लियर नहीं कर पाऊँगा। बाकी इतने टॉपिकों पे ऑलरेडी हैं, देखते जाइए, और जो आपको डाउट लगे उसको जो है मोबाइल में चेक कीजिए, और जो है कमेंट भी कर दीजिए उसी समय, ठीक है, ताकि मैं जो है उसको सुधार लूँ, ठीक है। बाकी जो है अगर बीपीसीएल का कोई एग्ज़ाम दे रहा है, तो बीपीसीएल में जो है एक चीज़ का बस ध्यान रखना है आपको कि हर सेक्शन में पास होना है। चाहे वो ये नहीं है कि जो है हम टेक्निकल पोर्शन में पूरा का पूरा कर लें, और जो है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ठीक है, इनमें जो है 0 नंबर लाएं। तो बीपीसीएल में आपको हर सेक्शन पास करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो है जैसे इस बात में कितनी सच्चाई मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ सुनने को मिल रही है कि जो है बीपीसीएल में जो है किसी ने टेक्निकल में बहुत अच्छे नंबर ला दिया था, लेकिन इंग्लिश सेक्शन में फेल हो गया था, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मतलब कि जो है एक तरह से ये बोला गया था कि जो है हर सेक्शन में पास होना ज़रूरी है, जो कोई बताता नहीं है। तो आप कोशिश करिएगा बीपीसीएल के एग्ज़ाम में कि हर सेक्शन, चाहे टेक्निकल में तो हो ही जाएंगे आप इजीली, नॉन टेक के हर, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, तो चाहे इंग्लिश हो, उसमें जो है कोशिश करिएगा कि हर सेक्शन में पास हो, ठीक है। ये तो बीपीसीएल के लिए बस थोड़ा सा वो है गाइडलाइन, बाकी जो है एचपीसीएल का तो हो ही गया लगभग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।